प्रिय मित्रों, नमस्कार। फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। जब जब आएंगे कुछ ना कुछ बताएंगे, बताने का प्रयास करेंगे, तो कोई ना कोई चीज सिखाएंगे ताकि भविष्य में आपके काम आ सके और इसका लाभ उठा सके। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि बहन बेटियां होती हैं और उनको संतान नहीं होती, और वैसे सब कुछ ठीक है, उनको मेंसेस भी सही आ रहा है और वैसे भी अपने आप में वो तंदुरुस्त है, और उसका जो हस्बैंड है वो भी ठीक है, उसके भी शुक्राणु 60% से ऊपर है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि डॉक्टर के जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसकी भी रिपोर्ट ठीक है, इसकी भी रिपोर्ट ठीक है, और संतान नहीं हो पाती है। तो कारण बहुत सारे होते हैं। कारण तो देखने में पता लगता है, जब तक सामने होता है आदमी, जब होता है जब भी पता लगता है। तो इसके कारण बहुत है, एक नहीं है। फिर भी मैं आपको ये दवाई आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक पहुंचे और आप इसका लाभ ले सकें। अगर आप बिल्कुल ऐसी जैसे मैंने बोला इस कंडीशन में है, तो ये भगवान आपका भला करेगा, इससे आराम मिलेगा आपको। देखिए, समय पर आपको पीरियड आ रहे हैं बराबर, और जो आपके हस्बैंड है वो भी, उनके भी शुक्राणु ठीक ठीक है, रिपोर्ट सारी ओके आ रही है, और इस तरीके से आपको कोई ऐसा नहीं लगता है ताकि कुछ ऐसा हो। तो मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले, वो दवाई यूट्रस बाथरूम की जगह रखने वाली होती है, आप उसका सहारा ले सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। वो बड़े काम की है, बहुत काम की है। दवाई मेरी तो काम की है, जो वीडियो बनाई सब काम की है, सब एक एक वीडियो बड़े काम की है। आप उसका लाभ ले सकते हैं, वो भी आपको फायदा पहुंचाएगी। वो जो अंदर जो टेस्ट की हीट है उसको निकाल देती है, उसका काम ये होता है। और आगे के लिए मैं आपको दवाई बता रहा हूँ, इन दवाइयों को करिएगा और लाभ उठाइएगा। तो बाजार से अश्वगंधा ले आइए, अश्वगंधा लाइए 100 ग्राम, सतावर 100 ग्राम, शिवलिंगी 100 ग्राम, बिदारी गंध 50 ग्राम। ये चारों दवाई ले आइए, इन्हें लाकर सुखा लीजिए, साफ सुथरे कर लीजिए, सुखा लीजिए। सुखाकर इनको कूट लीजिए, कूट कर इनका पाउडर तैयार कर लीजिए। जब पाउडर आप तैयार कर लेंगे तो इसको कांच के बर्तन में स्टोर करना होता है, एयर टाइट, जिसमें हवा ना लगे। और नहीं तो ये दवाई तो जल्दी खराब हो जाती है, जहाँ इसको हवा लगेगी, सीलन आएगी, ये दवाई खराब हो जाएगी, फिर आपके किसी काम की ये नहीं रहेगी। आप कहेंगे कि जी इससे तो आराम नहीं मिला। तो इसलिए आपको आराम लगने से पहले सारी बातें समझाई जा रही हैं कि आप इसे रखने का तरीका कैसे रखेंगे, ये भी समझा रहे हैं। तो मित्रों, ये जो है आपने तैयार करके स्टोर करके उसको रख लिया है। अब ये केवल और केवल महिला के लिए दवाई, जेंट्स के लिए दवाई नहीं है। ये केवल महिला लेगी इस दवाई। जैसे पीरियड खत्म होता है, महीना समाप्त होता है, उसे कह देते हैं कि भाई नहा लिए हैं, तो उसके बाद उसके
अगले दिन, स्नान के अगले दिन ये दवाई शुरू करनी है आपको। 1 चम्मच दवाई सुबह दूध के साथ, 1 चम्मच दवाई रात को सोते समय दूध के साथ, दोनों समय लेनी है। सुबह भी, रात को सोते समय लेनी है, सुबह खाली पेट लेनी है। जब आप दवाई लें तो उसके 1-1.5 घंटे बाद तक कुछ ना लें, 1 घंटा कुछ ना लें, यही प्रक्रिया है। और शांति बंद हो जाने के बाद अगले दिन लेना है और लगातार 7 दिन लेना है, उसके बाद ये बंद कर देना है। केवल और केवल 7 दिन। इस महीने भगवान आपका भला कर देता, बहुत अच्छी बात है। नहीं, 1% किसी कारण से नहीं होता तो अगले महीने फिर इसी प्रक्रिया को आपको फिर अपनाना है। यही तरीका अपनाना आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, जब तक गर्भ धारण ना हो जाए। बहुत जल्द, बहुत जल्द गर्भ धारण होगा। एक चीज का और ध्यान रखें, तो बता रहा हूँ, जब तक ये दवाई चलेगी 7 दिन, 7 दिन तक परहेज रखना आपने। इंटरकोर्स का परहेज पूर्णतः करें। 7 दिन आपस में न मिले, 8वें दिन आप मिले। 7 दिन बिल्कुल दूरी बनाए रखें, दवाई का इस्तेमाल करें। बस इतना ही करना होता है। और भगवान की कभी कभी कृपा ऐसी होती है कि 1 महीना, एक ही बार, पहली बार में ही सब कुछ बदल जाता है। किसी किसी को 1-2 महीने बदल जाता है, किसी को 3 महीने, पर होगा अवश्य। बड़े काम का है। अब भैया मेरे पास बहुत काम, सब काम के है, सब बहुत अच्छे। तो मित्रों, लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं, फिर आएंगे, फिर कुछ ना कुछ लाएंगे, आते रहेंगे, बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।